की मृत्यु हो गई। उसके जंघा का मंथन किया गया, छोटा सा काला काला पुरुष प्रकट हुआ। ऋषि महर्षि कहते निशीत, उसी से निषाद जाति हो गई। फिर उसके भुजाओं का मंथन किया गया, भुजाओं के मंथन से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जो भगवान के 24 अवतारों में बोले प्रतु भगवान की श्री प्रतु भगवान की। सारी प्रजा प्रतु महाराज की स्तुति करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हमको खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, हमारा पेट ऐसे जल रहा जैसे सूखा वृक्ष हो और खोखला हो, उसमें चिड़िया पक्षी अपना अंडा दे रख दिया हो और आग लग जाए तो वो सब अंडे पक्षी जल, उसी प्रकार से मेरा पेट जल रहा है। प्रतु महाराज पूछे बात क्या है? सारी प्रजा कहती कि आप पिता बेन के अत्याचार से पृथ्वी अन्न को औषधियों को अपने पेट में छिपा ली। प्रतु महाराज पृथ्वी को लक्ष्य करके अपने धनुष के बाण चढ़ाए, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और दौड़ भागी। प्रतु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम अपने पेट में सब छिपा रही हो। पृथ्वी माता कहती है कि मैं क्या करूं, आपका पिता जो बेन था बड़ा अधार्मिक था, नास्तिक था, और जब कोई नास्तिक राजा हो जाता है तो सबको मुझको छिपा लेना पड़ता है, और जब कोई धार्मिक राजा होता है तो पृथ्वी से मणियाँ अपने आप निकलती हैं। जब श्री राम जी राजा हुए तो पर्वतों से मणियाँ अपने आप निकलने लगी। प्रगति गिरन विविध मणि खानी, जगत आत्मा भूप जग ज्ञानी। तो पृथ्वी कहती कि आपको दोहन करना पड़ेगा, बछड़ा लाइए, पात्र लाइए और दोहने वाले को लाइए। तब अरे जब गाय के स्तन में बछड़ा मुंह मारता तभी गाय दूध देती है। तो महाराज प्रभु अनेक प्रकार के दोहने वालों को लाए, पात्र और सब दोहन किया गया। अब सारी प्रजा प्रसन्न है। प्रभु महाराज पृथ्वी को अपने बाण के प्रभाव से समतल किए, जहाँ कहा पहाड़ थे पहाड़ों को उठा करके उत्तराखंड में कर दिए। ये उत्तराखंड में पहाड़ है और यहाँ की जमीन को समतल की खेती के योग्य बनाई, इसका नाम पृथ्वी हो गया। महाराज प्रभु सब अश्वमेध यज्ञ करने का मन में संकल्प करते हैं। 99 यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन जब 100वां यज्ञ प्रारंभ किए तो देवराज इंद्र उसमें बाधा करते हैं। देखो इंद्र के सेवक लगे रहते हैं, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते, हाँ नहीं सब ले लेते हैं, यज्ञ नहीं करने। इंद्र का नाम शतक क्रतु है, जो सब अश्वमेध कर ले इंद्र बन जाता है। इससे ऊंचे पद में जो लोग बैठे हैं दूसरे को बढ़ने नहीं देते, बढ़ जाएगा तो मेरा पद ले लेगा, तो उसको जैसे तैसे पैर पकड़ करके खींचे चाहे और प्रयास करें कि इसको समाप्त कर दें, आगे न बढ़ने पावे। इसी प्रकार देवताओं में भी है। तो इंद्र अश्व ही ले जाकर कहीं छिपा दिए। महाराज प्रभु को क्रोधित हुए, भगवान नारायण इंद्र को साथ में लेकर के महाराज प्रभु के पास में आते हैं और कहते देखिए मैं 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे वरदान, आप तो साक्षात भगवान, आपको इंद्र बनना नहीं है, आप जो चाहे वरदान मांग रहे हैं। महाराज प्रभु वरियाचना करते हैं कि जहाँ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, वो चाहे स्वर्ग का राज्य हो, चाहे ब्रह्मलोक का राज्य हो, और चाहे पृथ्वी का सार्वभौम राज्य हो, पाताल का राज्य हो, ये मैं नहीं चाहता। जहाँ के आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, मैं तो आपकी कथा श्रवण करना चाहता हूँ। आपके जो महानतम कथावाचक हैं उनके मुख से टपकते हुए कथामृत का पान करना चाहता हूँ, और कथामृत का पान करने के लिए हमारे
10,000 कान हो जाएं। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र सुमच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो मेरे 10,000 कान हो जाएं कथा सुनने के लिए। अब 10,000 कान हो जाएं शरीर में तो काने कान दिखाई पड़े, मतलब एक कान में इतनी शक्ति मिल जाए 10,000 कान के बराबर। हम सब तो जब कथा सुनते हैं तो मन भी इधर उधर चला जाता है, शरीर से भी चले जाते हैं। और कोई किसी की निंदा करता हो, न सुनाई पड़ता हो तो पास में चले जाएंगे महाराज। कथा तो लोग दूर बैठता है, सोई भी जाते हैं। अब खाए के मान ले कोई आया है और जब सोई भी गया, सोई भी जाते हैं। और कोई किसी की निंदा करता हो, न सुनाई पड़े तो एकदम पास में चला जाता है। पास में जाने के बाद नहीं सुनाई पड़ता, कान ऐसा उसेर करके सुनता, एकदम मन लगा करके निंदा का एक शब्द भी इधर उधर न जाए। क्यों ऐसे होता है? जबकि निंदा सुनना और करना दोनों बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी किसी की निंदा न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। जो निंदा करता है वो क्या बनता है? गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, जो भगवान शंकर की निंदा करता है, गुरुदेव की निंदा करता, मेढक बन जाता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाओ तन सोई। 100,000 वर्ष तक वो मेढक ही बनता रहेगा। और मेढक बन जाएगा तो बोल नहीं पाए, निंदा कर नहीं पाएगा महाराज, बोल नहीं पाएगा, कर करेगा। तो जो भगवान की निंदा करता है, शंकर जी की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, मेढक हो जाता है, तो बोल नहीं पाएगा। और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है वो कौवा बन जाता है। जो ये निंदक पहले तो जाकर के नरक की यातना भोगेगा। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म बायस शरीर धरी। यहाँ जन्म होगा तो कौवा के रूप में जन्म लेगा, एकदम काला काला, और क्या खाएगा पता है आप सबको। तो ब्राह्मणों की निंदा करने वाला कौवा बन जाता है। उल्लू कौन बनता है? जो संत महात्माओं की निंदा करता है वो उल्लू बन जाता है। और उल्लू बन जाएगा तो उसको संत महात्माओं का दर्शन ही नहीं मिलेगा। उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है। और संत महात्मा रात में अपने आसन में रह करके भजन करेंगे, निकलवे नहीं करेंगे, उसको इस तरह में संत दर्शन होगा ही नहीं। और जब तक संत दर्शन नहीं होगा तब तक पाप नष्ट नहीं होगा। संतों के दर्शन से पाप नष्ट होगा, उसका पाप ही नहीं नष्ट होगा, उल्लू ही बना रह जाएगा। तो जो संतों की निंदा करता उल्लू बन जाता है। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो सबकी निंदा करता है, चाहे भगवान हो, चाहे शंकर जी, चाहे गुरु जी, चाहे ब्राह्मण, चाहे संत, जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बन जाता है। चमगादड़ पक्षी देखे होंगे, चमगादड़ पक्षी नीचे मुंह करके लटकता, ऊपर पैर और नीचे मुंह। क्यों लटकता? उसका भी कारण है। चमगादड़ के मलद्वार नहीं होता, तो मुख से खाता भी है और मुख से मल विसर्जन करता है। तो चमगादड़ बन जाएंगे। हाँ, उसका नीचे एकदम पैक होता है। हम सब तो प्रभु से पाए और मल द्वार से मल विसर्जन किए, लेकिन उसका नीचे पैक, इसलिए उसके मुंह इतनी नीचे मुंह करके लटकता है, उसके मुख से ही मल निकलता है। तो चमगादड़ बनना पड़ेगा, सबकी निंदा करोगे महाराज। अब क्या करना पड़ेगा? मुँह से खाना, मुँह से मल विसर्जन करना पड़ेगा। अरे निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा सुने महाराज प्रभु, कथा सुने के 10,000 कान मांगते हैं। वो निप्रणव
पृथुराज समाना, पर यज्ञ सुनई सहस दस काना। ध्रुव जी के वंश में एक प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ, जो कर्म में आसक्त था, यज्ञ करता था, लेकिन यज्ञ में पशुओं का बलिदान देता था। देवर्षि नारद एक दिन आए और प्राचीन बरही से कहते, देखो प्राचीन बरही, हम दुनिया में बहुत बड़े बड़े पापी देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे महान पापी नहीं देखे। प्राचीन बरही कहता, रे नारद जी आप हमको पापी बना रहे हैं, मैं इतना यज्ञ कर दिया, सारी पृथ्वी को यज्ञ से बांट दिया, कहीं कुशा का नोक रखने का स्थान नहीं जहाँ मैं यज्ञ न किया हूँ। नारद जी कहते यज्ञ तो करिए, लेकिन यज्ञ में जो पशुओं का बलिदान करते हो, हिंसा होती है, बहुत बड़ा पाप लग रहा है। नारद जी अपनी तपस्या के प्रवास से उन पशुओं को आकाश मंडल में दिखाए जिनका वध किया था, वो सब तीन पूरी करके और उसको मारने के तैयार से बस बंदे कर दिए। और जब एक दिन 10 का समय हो गया तो होगा महाराज, और कल जन्म होगा तो होगा ही, इसलिए जब रोज होगा तो काहे कम करें। ऐसा रुपया चढ़ाइए तब 1 बजे तक का ढाई बजे तक नहीं, इतनी लंबी लंबी नोट चढ़ाएंगे तो हम 1 बजे तक कहेंगे। हाँ भाई तो प्रधान है तो कहेंगे, कोई बात नहीं, थकेंगे थोड़ी, धीरे धीरे बोलना, क्या करना है। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। देवर्षि नारद अपनी तपस्या के प्रभाव से उन पशुओं को दिखाए जिनका वध किया था, डर गया और कहता है कि वेद भगवान ही तो कहते हैं पशुओं का बलिदान करो। देवर्षि नारद कहते देखो लोग ठीक से अर्थ नहीं जानने के कारण अपने अनुकूल अर्थ लगा लेता है, फिर सर्जन तो करता नहीं और मनमानी अर्थ लगा लेता है। वेद भगवान कभी नहीं आज्ञा देंगे पशुओं का बलिदान करो। वेद में लिखा है पशुन आलवेत। आलवन का मतलब है स्पर्श, स्पर्श कर लेना, वध करना नहीं। अरे विवाह के मंत्र में है कि दुल्हा दुल्हन का आलवन करे, तो आलवन का को मारना तो फिर मारे, स्पर्श करना है। तो पशुओं का स्पर्श कर लिया ही होता है, हिंसा नहीं। वो भयभीत हो गया। एक किसान था, उसके 500 बीघा जमीन, लेकिन माड़ पीता था, उसको माड़ पीने का अभ्यास था। माड़ जानते होंगे ना, आप पुराने इंटरव्यू करेंगे, नए लोग नहीं जानेगा, फिर हम बताएंगे नहीं। तो माड़ पीने का अभ्यास था। अब तो कुकर में चावल बनता, माड़ थोड़ी मिलेगा। पहले बनता था बटुआ बटिलोई में, तो तब माड़ निकाला जाता था, ज़्यादा जल डाल देते थे। तो माड़ पीने का बड़ी शक्ति होती है माड़ में। तो उसकी पत्नी चावल बनावे तो माड़ पसा करके कठौता में रख देती थी, आ करके पी लेता था गरम गरम। एक दिन पत्नी माड़ पसा करके कठौता में रखी, अपने पुत्र से कहती जाओ पिता को बता दो माड़ तैयार है, आके पी लेंगे। पुत्र आया, देखा पिताजी बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच में, प्रधान व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं, और कहता हूँ पिताजी माड़ तैयार है, पी लीजिए। तो लोग क्या सोचेगा कि बड़ा दरिद्र है, इसको चावल खाने को नहीं मिलता, माड़ पीता है। और नहीं बताता हूँ तो उधर माँ जातेगी। पुत्र बड़ा चतुर था, कविता में कहता पिताजी धानुपुर से माड़ू आए, कठवत घाट में बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर चले जाएंगे। अब जो लोग बैठे थे सोचे कोई एकांत में बात करना चाहता होगा, चाहते आप जाइए उससे मिल लीजिए, फिर हम लोग बैठे बात कर लेंगे। और जो माड़ पीने वाला समझ गया धानुपुर से माड़ू आए, कठौता घाट में रखे हैं, चले पी ले, नहीं तो शीतलपुर ठंडा जाएंगे। पिता आया और आया कठौता का माड़ पिया, सभा में आ गया। तो नारद जी कहते लोग अर्थ नहीं जानने के कारण अर्थ से बढ़ते हैं। एक कथा सुनाते हैं नारद जी को, पूर्जनोपाख्यान, बड़ी आध्यात्म की कथा है, उपदेश वाली कथा है। नारद जी कहते हैं एक अभिज्ञात नाम का सखा था और पुरंजन नाम का जीव था। ये जीव और भगवान ये दोनों सखा हैं। ऐसे सखा के एक जाली में रहने वाले, एक साथ खाने वाले, सोने वाले। वह सुपर्णा संज्ञा सखाया, भगवान इसके अंदर भगवानों है, जीव भी है। तो जीव के असली सखा भगवान है, उनका नाम अभिज्ञात है। ये दोनों सखा घूमने के लिए चले तो पुरंजन जमीना में हिमालय की तलाशी में पहुंचा, उसको 9 दरवाजे वाला नगर दिखाई पड़ा। 9 दरवाजे वाला जो नगर यही मनुष्य शरीर है। आध्यात्मिक बताते चलते साथ में 9 दरवाजे वाला नगर मनुष्य शरीर है। जितने भी जीव हैं मनुष्य शरीर का ही वर्णन करना चाहते हैं, कोई गधा कुत्ता बिल्ली नहीं बनना। यहाँ तक कि देवता भी चाहते हैं कि हमारा पुण्य समाप्त हो तो भारतवर्ष में मानव शरीर बन जाए। नरतन सम नहीं कमने वो देही, जीव चराचर जाचत देही। यही 9 दरवाजे वाला नगर है। इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजा आँख का, 2 कान का,
दुई नाक का, एक मुंह का, 7 हो गए। अब 2 दरवाजा नीचे हैं। सब मनुष्य शरीर का ही वर्णन करना चाहते हैं। तो पुरंजन अपने सखा विख्यात को छोड़ दिया, 2 दरवाजे वाले नगर में आ गया। वहाँ जब अंदर पहुँचा तो एक सुंदर बगीचा था। एक सुंदरी गेंद खेल रही थी। उसके पास में आया, कहता तुम कौन हो? वो कहती मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? तुम भी सुंदर हो, अब मैं भी सुंदरी हूँ, चलो विवाह कर लेते हैं। बिना नाम गोत्र जाति जाने उसके साथ में विवाह कर दिया। तो हमारी आपकी जो बुद्धि है इसी को पुरंजनी कहा गया है। आज जैसे बुद्धि कहती वैसे हम करते हैं। तो अपनी पत्नी का कीड़ा बढ़ गया, जैसे पत्नी कहे वैसे करे। उस नगर की रक्षा करता था 5 फड़ वाला सर्प। ये 5 फड़ वाला सर्प नगर की रक्षा करता है। जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इस नगर की रक्षा करते हैं। अच्छा प्रधान जी आप बताइए, जब सो जाते हैं तब श्वास चलती रहती है? नहीं चलती रहती है, हमको पता नहीं लगता लेकिन चलती है। यही जो 5 फड़ वाला सर्प है नगर की रक्षा करता है। अब श्वास कहीं रुक जाए तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य हुई, अब तो प्राण ही नहीं है। हाँ, तो ये 5 फड़ वाला सर्प इस नगर की रक्षा करता है। और चंडवेग नाम का गंधर्व आक्रमण कर दिया। ये जो वर्ष है यही चंडवेग नाम का गंधर्व है। इसमें सेना की संख्या है 720। 360 तो स्त्रियां हैं और 360 पुरुष हैं। वर्ष भर में 360 दिन होते हैं और 360 रात्रियां होती हैं। आप कहेंगे महाराज गलत कह रहे हो, गलत बता दिए। 365 दिन होता है, होता होगा आपको, लेकिन हमारी आचार्य जी के पंचांग में इतना होता है। हम आचार्य जी वाला बता रहे हैं जो पंचांग है 12 महीने का, एक वर्ष, 1 महीने में 30 दिन। हाँ तो 360, तो 360 पुरुष, हाँ, और 360 स्त्रियाँ। ये आक्रमण करते हैं, हमको आपको मारते हैं। दिन बीता, फिर रात आई, ये सब सेना मार रही है। अरे हमको पता आक्रमण कर रहे हैं। दिन बीता, रात आई, फिर दिन आया, फिर रात आई। और काल कन्या जरा आक्रमण कर देती है। कान के पास का बाल सफेद हो तो समझ लो जरा आक्रमण कर लिया। सावधान हो जाना चाहिए। मानो सफेद बाल कान में कहता है कि अरे वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। लेकिन आजकल ऐसा साधन है महाराज कि लोग बाल काले नहीं हो, सफेद नहीं होने देता। इसलिए साधन है तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद भी जाते हैं, लगाओ भाई को। पहले जब वृद्धावस्था में तब बाल सफेद होता था, अब बच्चन के हो जाता कि जितने बैठे बाल काला किए तो सब रंगता है हमारा। हाँ ब्याह हुआ, अभी ब्याह नहीं हुआ, पहले से सब है। अब पहले सब नहीं होता। पहले जब बुढ़ापा आवे तभी बाल सफेद। मानो सफेद बाल कान में कह रहा है कि बस भगवान का महाराज दशरथ सफेद बाल से शिक्षा दे दी। कहते हैं कि देखो ये मानो बाल कह रहा है कि बस राम जी को युवराज बना करके अपने जीवन का लाभ ले लो। लेकिन हम सब नहीं सुनते। ये यमराज अपनी दूती को भेजते हैं, बाल सफेद होता है, मुख के दांत गिर जाते हैं। क्यों? बहुत पकौड़ा खा चुके हो, अब दलिया खिचड़ी खा करके भगवान का भजन करो। लेकिन पेट तो भर जाता दलिया खिचड़ी से, लेकिन मन नहीं मानता, जीव नहीं मानती। तो भले दांत लगा लिया, बनवा लिया महाराज, और पकौड़ा खाएगा, पेट खराब हो, भले जीवन रोता लेकर के दौड़ता रहे। आँख में मोतियां बंद हो जाता है। क्यों? कि बहुत जवानी में संसार को देख चुके हो। अब तो अंदर हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनका दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन संसार को देखे बिना मन नहीं मानता,
जाएंगे, ऑपरेशन करा लेंगे मोतियाबिंद का, आंखें में लेंस लग जाता है, फिर संसार को देखने लगे। कमर झुक जाती है, क्यों कि बहुत जवानी में अकड़ करके चले हो, अब तो विनम्र हो जाओ। लोग कहता है च्यवनप्राश खाओ तो कमर सीधी रहेगी, नहीं झुकेगी। तो ये सब सावधान करने के लिए यमराज ज्योति को भेजते हैं। शंकराचार्य जी का इतना होने के बाद भी लोग सावधान नहीं होता। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदप्नमुंचत्यासा पिंडम। मुख के दांत गिर गए, सफेद बाल सफेद हो गए, गाल तो चुप गया, चमड़ी सुकुड़ गई, आंख में दिखता नहीं, छड़ी दे करके कांपते चलते हैं, लेकिन आशा और बलवान होती जाती है। कभी पोता है बड़ा हो गया, क्या विवाह कर लें, इसकी पतोही आ जाए तो मुख देखने, और परपोता हो जाए, यही आशा में लगे रहते हैं। लेकिन संसार की जितनी आशा करेंगे उतने हमको आपको कष्ट मिलेगा। जितना संसार की आशा करेंगे उतने कष्ट मिलेगा, और संसार की आशा को छोड़ दें तो आनंद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, और देवी देवताओं की सेवा पूजा करोगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन आशा नाम की जो देवी है, इनकी आप जितना सेवा करेंगे उतने कष्ट मिलेगा। इनको त्याग देने से आनंद मिलेगा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई त्यागे से अभिराम। से संसार की आशा को छोड़ देना चाहिए, बस आशा ही करना है तो राम दर्शन की आशा करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। नाता तो राम जी से सच्चा है, और राम दर्शन की आशा करेंगे तो हम लोग राम जी के धाम को, राम जी की गोद में पहुंच जाएंगे। और संसार की आशा करते करते जीवन बिता देंगे तो वास्तव में नरक में जाना पड़ेगा। बजटवार नाम का सेनापति था, वो आग लगा दिया। पुरंजन जब मरने लगा अपनी पत्नी को याद किया कि बड़ी अच्छी थी, मैं तो मर रहा हूँ, क्या होगा। और पत्नी को याद किया, उसके प्राण निकले, उसका भी जन्म होता दोबारा एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में। अंते मति सागति, जिसको याद करके हमारी आपकी मृत्यु होगी, उसी शरीर में जन्म लेना पड़ता है। जब इस बार स्त्री बन गया, कन्या के रूप में जन्म लिया, राजा के साथ विवाह हो गया, बड़ी हुई तो अनेक पुत्र हुए। और वहाँ की परंपरा थी, चौथे पन में राजा रानी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते। तो राजा रानी को लेकर के जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। एक दिन राजा तक की मृत्यु हो गई, तो जो रानी थी चिता बना करके अपने पति के शव को गोद में लेकर के बैठी थी। उसी समय अभिज्ञात नाम के सखा, जिनका साथ छोड़ दिया था भगवान, उस रास्ते से निकले और उससे कहते, तुम कौन हो, तुम्हारी जो गोद में लेटे ये कौन है, तुम दुखी क्यों हो। वो कहते, हमारे पतिदेव हैं, इनकी मृत्यु से हम सती होने के लिए गोद में लेकर के बैठी हैं। भगवान उपदेश करते कि देखो, न तुम स्त्री हो और न पुरुष हो, हम तुम तो दोनों सखा थे, लेकिन तुम मेरा साथ छोड़ दिए, इसलिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। से भगवान का साथ छोड़ देंगे तो अनेक कष्टों को उठाना पड़ेगा, और भगवान को साथ में रखेंगे तो कष्ट से हम बच जाएंगे। देखिए, भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते, भले हम उनका साथ छोड़े रहे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और दुनिया वाला आपका कभी साथ देगा नहीं, अंत तक साथ देगा नहीं। हम अकेले आए हैं, अकेले ही हमको जाना पड़ता है, कोई साथ में नहीं जाता, कोई साथ नहीं देगा।
अरे पत्नी जाएगी दरवाजे तक, बच्चे जाएंगे स्मशान तक, और भाई बहन जाएंगे, जब संस्कार करते ही लौट जाएंगे, कोई साथ में जाता नहीं है, हैं? कोई नहीं जाता है, केवल भगवान ही साथ में रहते हैं। तो साथ में भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, और बाद में भगवान ही साथ में रहेंगे। हमारे दादा गुरु, आपके भी दादा गुरु जी, तो श्री बाल मुकुंदा जी देखे होंगे, सीताकुंड में रहते थे। राम गोविंदा जी ये सब सेवा कर रहे थे। महाराज जी स्वयं जी, गोविंदा जी बहुत बड़े विद्वान थे, से विषय से आचार्य किए हुए थे। तो श्री महाराज जी उनसे पूछते, अच्छा बाल मुकुंदा जी बताओ, बाल मुकुंदा जी बताओ, भगवान चाह करके क्या नहीं कर सकते? तो विचार करते हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, चाह करके भी क्या नहीं कर पाएंगे? महाराज जी कहते हैं, बताओ भगवान चाह करके भी एक काम नहीं कर पाते। बहुत बुद्धि लगाए लेकिन उत्तर नहीं मिला। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, सरकार आप ही बतावें कि भगवान चाह करके क्या नहीं कर पाए? श्री महाराज जी कहते, देखो बालकुंदास, भगवान चाह करके भी किसी जीव को छोड़ नहीं सकते। भगवान तो हमेशा साथ में रहते थे। हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन गाते थे और कहा करते थे, ऐसा अनुसंधान करो, चिंतन करते रहो कि भगवान हमारे साथ में हमेशा हैं, हमेशा साथ। भगवान को रक्षा करने के लिए आगे आगे चलते हैं, बस हमको विश्वास हो, बस भगवान आगे आगे चलते हैं। भगवान तो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं रक्षा करने के लिए कि कहीं ये गिर ना जाए, उसको संभालने के लिए भगवान पीछे पीछे भी चलते हैं। तो भगवान हमारे आपके साथ में हमेशा हैं। एक ब्राह्मण वही विवाह हुआ था, ब्राह्मण अपनी पत्नी को विदा करके लेके जा रहे थे, तो कुछ ठग लोग रास्ते में मिल गए। अब पूछे कहाँ जा रहे हैं, बता उस गाँव में जा रहे हैं। चोर लोग कहते हम भी वहीं जाएंगे। ब्राह्मण तो पहचान गया ठग है, और घनघोर जंगल पड़ता है, कहीं मार के अब तो छीन न लें। तो राम जी की कसम करते, राम जी को बीच में रखे कि हमारे आपके बीच में राम जी हैं, हम भी वहीं चल रहे हैं। पत्नी भक्त थी, ब्राह्मणी भक्त थी, तो कहती है कि चलो कोई बात है, बीच में राम जी को रखा गया तो राम जी रक्षा करेंगे, तो उसको विश्वास था। अब ब्राह्मण चला, चोर लोग साथ में चल रहे हैं। जब घनघोर जंगल में पहुंचे तब चोर ब्राह्मण को पकड़ करके और मारने लगे, मार दिए महाराज। और ब्राह्मणी देख रही थी कि जिनको बीच में राम जी को रखा गया कहाँ है। तो चोर कहते, अब क्या देख रही है, तो तुम्हारा पति मर गया, मार के उसको। तो ब्राह्मणी कहती, मैं उनको देख रही जिनको बीच में रखा गया। श्री राम जी को मैं देख रही, तो उसको विश्वास था कि राम जी को जब बीच में रखा गया तो राम जी आएंगे, रक्षा करेंगे। तुरंत राम जी का प्रकट हो गया, धनुष बाण लेकर के साक्षात भगवान श्री राम जी आ गए और चोरों का वध करके और उसके पति ब्राह्मण को जीवित कर दिए। तो विश्वास है तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अब विश्वास नहीं है तो भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति में के रास्ते में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो भगवान में दृढ़ विश्वास होना है। भगवान हमारे आपके साथ में हमेशा हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन वैसे भजन गाते नहीं थे, अरे ये संगीत वाली कथा का प्रचलन नहीं था। हम भी बिना संगीत के पहले गाते थे, लेकिन हुआ भाई बिना संगीत के लोग न सुने तो धीरे धीरे अब संगीत रखने लगे, वो भी हम ज़्यादा नहीं रखते, कम जाओ। अब कोई कहा नहीं महाराज होना चाहिए,
तो कई भाई बोला जो तो दक्षिणा देना है, तो थोड़ी देना है, बोला जितना संगीत रख लो, नहीं तो बस तबले हारमोनियम हमारे साथ में हमेशा रहता है। तो ज़्यादा भजन वजन के कथा में जो आनंद है कि आनंद है, हाँ भजन में आनंद है, ठीक से कहे। तो हमारे गुरुदेव भगवान एक भजन गाते थे, मस्ती में कहते थे, ऐसा सोचो कि श्री राम हमारे साथ में हमेशा हैं, हमारे साथ है रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ में किस बात की चिंता,
Ram